तो 2008 में एक मूवी आई गजनी, और ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये मूवी नहीं देखी होगी। और इससे फेमस हुई आसिन। ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी सभी फिल्मों में काम किया। लेकिन अनुष्का शर्मा आसिन से इतना गुस्सा क्यों हुई जो इंटरव्यू में उनके बारे में इतने उल्टे सीधे शब्द बोल दिए। ऑब्वियसली उसको नहीं देंगे, डेब्यू तो मेरा हुआ। और ऐसा क्या हुआ था जो आसिन ने फिल्म की शूटिंग रोक दी और कहा कि मेरे पास शूज नहीं है, मुझे शूज दिलवाओ। और फिर डायरेक्टर ने उन्हें 2 लाख के शूज दिलवाए। और आसिन और सलमान खान के बीच ऐसा क्या हुआ था जो कभी मीडिया के सामने ही नहीं आया। और ऐसा क्या हुआ था जो अक्षय कुमार की वजह से आसिन को फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टार स्टोरी, जहां हम बात करने वाले हैं आसिन की डार्क कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो जो लोग आसिन को नहीं जानते तो मैं बता दूं, आसिन एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है जिन्होंने सिर्फ 15 साल की एज में मलयालम फिल्म से एक्टिंग डेब्यूट किया। बहुत ही कम टाइम में आसिन तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस बन गई। उन्होंने लैंग्वेज वेरियर को कभी अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया। हर इंडस्ट्री में उनकी एक्टिंग और सिंपलिसिटी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। 2008 में आसिन ने बॉलीवुड डेब्यूट किया आमिर खान के अपोजिट फिल्म गजनी से। लेकिन ये सिर्फ एक डेब्यूट नहीं था, ये बॉलीवुड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। गजनी बनी पहली बॉलीवुड फिल्म जिसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस किया। एक ही फिल्म ने आसिन को ओवरनाइट नेशनल सुपरस्टार बना दिया। लेकिन आसिन की लाइफ कंट्रोवर्सीज से भी भरी रही। 2008 में एक तरफ रिलीज हुई शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की रब ने बना दी जोड़ी, और दूसरी तरफ आमिर खान और आसिन की ब्लॉकबस्टर गजनी। दोनों फिल्म सुपरहिट रही। दोनों एक्ट्रेस की एक्टिंग को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और दोनों को बेस्ट फिल्म्स डेब्यूट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। सबको लग रहा था कंपटीशन टफ होगा, लेकिन रिजल्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया। एनवेलप खुला और नाम अनाउंस हुआ आसिन। Most promising newcomer female goes to Asin for Gajni. ऑडियंस ने क्लैप किया, अनुष्का शर्मा ने भी स्माइल के साथ क्लैप किया। लेकिन कैमरे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही थी। 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान अनुष्का शर्मा ने पहली बार अपना दर्द शेयर किया। उन्होंने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने कैलकुलेशन की थी। मैं कैलकुलेट करके गई। ये देखो, अभी आसिन ने ये फिल्म तमिल में भी करी है, तेलुगु में भी करी है, कन्नड़ा में भी करी है। Maybe that Gajni. She's done it in all languages. She's already an actress for many years. Obviously उसको नहीं देंगे, डेब्यू तो मेरा हुआ है, मैं नहीं हूँ। आसिन ऑलरेडी तमिल, तेलुगु और साउथ सिनेमा में काफी सालों से एक्ट्रेस थी। डेब्यूट तो मेरा हुआ था, मैं बिल्कुल नहीं थी, मुझे एनकरेजमेंट मिलना चाहिए था। अनुष्का ने ये भी रिवील किया कि अवार्ड फंक्शन के बाद स्कूल के बच्चों की तरह वो रो पड़ी थी, जैसे एग्जाम में सर्टिफिकेट न मिला हो। यहीं से शुरू हुई असली डेब्यूट। क्वेश्चन था, डेब्यूट किसे माना जाए? क्या पहली हिंदी फिल्म को डेब्यूट माना जाए या पहली एक्टिंग परफॉर्मेंस को? आसिन साउथ इंडिया सिनेमा की स्टेब्लिश सुपरस्टार थी। उन्होंने तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में कई हिट फिल्म्स दी थी, लेकिन बॉलीवुड में गजनी उनकी पहली हिंदी फिल्म थी, इसलिए अवार्ड रूल्स के हिसाब से वो एलिजिबल थी। दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा बिल्कुल फ्रेश फेस थी, ना कोई फिल्म ना कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस। इसी वजह से अनुष्का शर्मा को लगा कि असली न्यूकॉमर वही थी। बाद में कॉफी विद करण शो पर अनुष्का ने मजाक में आसिन को ए सीन कहा। ये एक फनी फन था, लेकिन कई लोगों को लगा इस जोक के पीछे अब भी वही डिसअपॉइंटमेंट छुपी हुई है। ये स्टोरी है फिल्म लंदन ड्रीम्स की शूटिंग के दौरान की। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विपुल शाह और एक्टर आसिन पेरिस में शूटिंग कर रहे थे। एक इम्पोर्टेंट सीन शूट होना था जिसमें अजय देवगन भी सेट पर मौजूद थे। सब रेडी था, कैमरा, लाइट्स, क्रू। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ने पूरी शूटिंग रोक दी। आसिन ने कंप्लेंट की कि जो शूज उन्हें सीन के लिए दिए गए थे उनके लिए वो काफी अनकंफर्टेबल थे। पहले सबने सोचा कि शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब विपुल शाह ने भी देखा तो उन्हें समझ आ गया कि आसिन इन शूज में एक्टिंग ही नहीं कर पाएगी और शूटिंग कंटिन्यू करना मुश्किल था। टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए विपुल शाह तुरंत आसिन को लेकर पेरिस के एक लग्जरी शूज स्टोर पहुंच गए। स्टोर के अंदर आसिन अलग अलग शूज देखने लगी। काफी देर तक सर्च करने के बाद उनकी नजर एक स्टाइलिश ब्लैक स्टार्टेड शूज पर जाकर रुकी और वही शूज उन्होंने चूज कर लिए। जब विपुल शाह ने कैजुअली शॉपकीपर से पूछा कि शूज कितने के हैं, और जब उन्होंने सुना तो वो हैरान रह गए। 30,000 यूरो, उस टाइम के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए। सोचिए, सिर्फ एक पेयर शूज की कीमत 2 लाख। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इतनी बड़ी अमाउंट सुनने के बाद भी विपुल शाह ने आसिन को दूसरे शूज देखने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के वही शूज ले लिए। शायद वो शूटिंग को डिले नहीं करना चाहते थे या फिर लीड एक्ट्रेस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे। नए शूज आए और शूटिंग दोबारा शुरू हो गई। लंदन ड्रीम्स की शूटिंग के दौरान सलमान और आसिन की बॉन्डिंग को लेकर काफी बातें होने लगी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे। ये भी क्लेम हुआ कि सलमान ने मुंबई में आसिन के लिए अपार्टमेंट ढूंढने में हेल्प की थी। दोनों रिपोर्टेडली गुड फ्रेंड बन गए। धीरे धीरे रिपोर्ट्स में सलमान और आसिन को लिंक किया जाने लगा। पहले रूमर्स था कि सलमान और आसिन के बीच रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद स्टोरी ने कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक
सलमान और आसिन के बीच फाइट हो गई। इन रिपोर्ट्स पर आसिन का रिप्लाई आया। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें सलमान खान के साथ लिंक किया गया और अब कहा जा रहा है कि उनकी सलमान के साथ फाइट हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद रिपोर्ट्स में कहा गया कि सलमान आसिन को लेकर मीडिया अटेंशन से अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप को बार बार रिलेशनशिप एंगल से देखा जा रहा था। उस टाइम सलमान खान का नाम कटरीना कैफ के साथ भी स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सलमान को लगा कि आसिन के साथ लिंकअप रूमर्स अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करना डिसाइड किया। जब सबको लग रहा था कि आसिन का करियर और भी बड़ा होने वाला है, तब उन्होंने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। 2015 में रिलीज हुई ऑल इज वेल उनकी लास्ट फिल्म बनी। उसके बाद आसिन ने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया। ना कोई कंट्रोवर्सी, ना किसी फिल्म का फेलियर, बस एक पर्सनल डिसीजन। आसिन की लव स्टोरी भी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिजनेसमैन राहुल शर्मा जो माइक्रोमैक्स के को फाउंडर हैं, उनकी मुलाकात आसिन से करवाई थी अक्षय कुमार ने। 2012 में एशिया कप के दौरान ढाका में हाउसफुल 2 की प्रमोशन चल रही थी। माइक्रोमैक्स इवेंट का भी स्पॉन्सर था। इसी इवेंट में अक्षय कुमार ने दोनों को मिलवाया। राहुल शर्मा ने राज शमानी के पॉडकास्ट में बताया कि अक्षय कुमार ने उनसे कहा था, ये लड़की बहुत सिंपल है, डाउन टू अर्थ है, तुम दोनों की वैल्यूज काफी सिमिलर है, और वहीं से शुरू हुई एक खूबसूरत लव स्टोरी। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे बॉलीवुड से रिलेटेड डार्क सीक्रेट देखने के लिए, और कमेंट में बता दो कि अगली वीडियो किस पर चाहिए।